सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 14 जिसका नाम है एक बुढ़िया। मतलब कि क्या बच्चों, तो इस कविता में एक बुढ़िया है जिसके बारे में बताया गया है। वह क्या क्या करती है इस कविता में हम पढ़ेंगे। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो इस कविता में एक बुढ़िया है जिसका कोई भी नाम नहीं है। ऐसी एक बुढ़िया है और यह जो बुढ़िया है ये दिन भर खाली रहती है। देखो बच्चों, इस जीवन में जो इंसान या जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, है ना। पर यहाँ पर तो एक ऐसी बुढ़िया बताई गई है जो दिन भर खाली रहती है। मतलब पूरे दिन भर में एक भी कुछ काम नहीं करती है, इसे कुछ भी काम नहीं रहता है। और काम न होने के कारण आराम भी उसे कुछ नहीं था। कुछ तो एक तो उसे काम नहीं, अब वो आराम करे तो दिन भर कितना आराम करे। अब वह काम ही जब उसे कुछ नहीं था तो वह क्या काम करेगी। दोपहर हो, दिन हो, रात हो, सवेरे हो या शाम हो, वह जो बुढ़िया थी वह बुढ़िया कुछ भी काम नहीं करती थी। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा है। देखो हमें यहाँ पर एक बुढ़िया है जो हर एक काम करती नजर आ रही है ना। देखो यहाँ पर जो गेहूं है वह पीसने का काम हो रहा है। यहाँ पर एक लड़की है जो कुछ चीज़ उठाकर लेकर जा रही है। तो हम देखते हैं कि जो इंसान होते हैं वे अपने जीवन में कुछ न कुछ काम करते हैं। पर यहाँ पर हमें ऐसी बुढ़िया दिखाई दे रही है जो दिन भर खाली बैठी रहती है। चाहे वो दोपहर हो, दिन हो, रात हो, सवेरे हो या शाम हो, वह जो बुढ़िया औरत है वह कुछ भी काम नहीं करती है। तो इस बुढ़िया जैसे आपको भी बनना है बच्चों? नहीं, हमें हमारे जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अभी हमने इस कविता में देखा कि एक बुढ़िया है जिसका कोई नाम नहीं है, पर उस बुढ़िया को हमें एक नाम देना है। तो यहाँ पर मैंने उस बुढ़िया को नाम दिया है कमला। आप चाहे तो आप अपना मन पसंदीदा नाम भी उसे दे सकते हो। तो कमला के जगह पर अगर आपको कोई दूसरा नाम देना है तो आप उस बुढ़िया को दूसरा नाम दे सकते हो। आगे का प्रश्न है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अब वह जो बूढ़ी औरत थी वह तो दिन भर खाली रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, पर उसके लिए हमें काम सुझाना है। अगर उसे हमें काम देना है तो हम कौन से काम दे सकते हैं, वह कौन कौन से काम कर सकती है। तो वह पानी भरने का काम कर सकती है, खाना बनाने का काम कर सकती है, झाड़ू लगाने का काम कर सकती है, बाजार से सामान लाने का काम कर सकती है, दाल चावल बिनने का काम कर सकती है, बच्चों की देखभाल करने का भी काम कर सकती है। तो ऐसे हमारे दिन भर के नित्य दैनंदिन जीवन में ऐसे बहुत से काम है बच्चों जो हम कर सकते हैं। तो उस बूढ़ी औरत के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे का सवाल है, काम करो कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? अब हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम करने वाले हमारी माँ और हमारे पापा ही होते हैं, है ना। हमारी माँ दिन भर हमारे घर के काम करती है, हमारे काम करती है। खाना बनाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, बर्तन घसना, ये सारे जो काम हैं ये हमारी माँ करती है। उसके बाद हमारे पापा भी सबसे ज़्यादा काम करती है। दिन भर हमारे पापा बाहर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम हमारी माँ और पापा करते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? अब हमारे घर में सबसे ज़्यादा आराम, तो आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो आप ही करते हो, है ना। क्योंकि आप लोगों को ना खाना बनाना होता है, ना छोटे बच्चों को संभालना होता है, क्योंकि आप ही सबसे छोटे हो। तो आपको संभालने वाले घर पर है, तो सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है बच्चों? तो आप लोग ही करते हो। तो इस तरीके से इस कविता में हमने एक बूढ़ी औरत के बारे में यहाँ पर पढ़ा है और इसी तरह यह कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।